हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस सुंदर समय में। परमेश्वर ने आज हमें देखने के लिए दिया है। तो भाई बहनों, जैसा कि आपने क्लिक किया है थंबनेल पर देखकर कि प्रार्थना करना सीखिए, तो आपके पास समय है तो आप पूरा वीडियो देखें और पूरा वीडियो सुने, ताकि आपके जीवन में ये बहुत ही लाभदायक हो। हालेलुया। प्रार्थना करना सीखिए का मतलब है प्रार्थना करना हमें आना चाहिए। और क्यों जरूरी है? सबसे पहले हमें जब किसी बात को हम सीखने जा रहे होते हैं तो उसके प्रति उसके पीछे एक उद्देश्य होता है कि हम वो काम क्यों कर रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया है। हम उसकी संतान है, वचन कहता है। हालेलुया। हम उसकी संतान है और वो हमारा पिता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए हमें उससे प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है और प्रार्थना के द्वारा हम उससे बात करते हैं। हालेलुया। भाई बहनों, परमेश्वर इतना दूर है हमसे। वो स्वर्ग में विराजमान है। वचन कहता है स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर हर किसी से बात नहीं कर सकता। हालेलुया। वो एक माध्यम दिया है, वो है प्रार्थना, जिस माध्यम से हम अपनी पहुंच परमेश्वर तक कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आदम हवा को परमेश्वर ने बनाया तो वे दोनों साथ साथ चलते थे, लेकिन जब वो संगति टूटी पाप के कारण, तो वे दोनों अलग अलग हो गए और फिर आदम दोबारा परमेश्वर के साथ नहीं पा सका। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आदम फिर से परमेश्वर का साथ दोबारा नहीं पा सका। दोबारा से उसे उस निर्देशों की जरूरत थी जो निर्देश परमेश्वर उसको देता था। दोबारा उन आज्ञाओं की जरूरत थी जो आज्ञा परमेश्वर उन्हें देता था। दोबारा उन्हें उन अच्छाइयों को उस पर प्रकट करने की जरूरत थी जो अच्छाई परमेश्वर उनके साथ बांटता था। हालेलुया। लेकिन अब वो संगति टूट गई तो वो दूर हो गए और उनके जीवन पाप में चले गए। और उसके बाद परमेश्वर किसी भी मनुष्य के साथ आदम के समान नहीं चला। हालेलुया। किसी भी मनुष्य के साथ आदम के समान परमेश्वर नहीं चला। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि सब लोग पापी हो गए हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें देखता है तो हम जब प्रभु को नहीं जानते थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, तो हम पाप से भरे हुए व्यक्ति थे। हालेलुया। इस धरती पर पाप फैल गया आदम के द्वारा, सब पाप में भर गए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने प्रार्थना ही एक ऐसा कनेक्शन दिया है जिससे हम उस तक पहुंच सकते हैं, उसकी संगति कर सकते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। हालेलुया। अपने विचारों को वहां भेज सकते हैं, अपनी सोच को वहां भेज सकते हैं, अपने सपनों को वहां भेज सकते हैं, अपनी पीड़ा को वहां तक पहुंचा सकते हैं। और वो है केवल एकमात्र प्रार्थना जिसके द्वारा हम पहुंचा सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें हर चीज के लिए प्रार्थना करने की जरूरत परमेश्वर से पड़ेगी। दूसरी नंबर चीज यह है कि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जो है उससे बात करे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य जो है उससे बात करे और वो माध्यम भी परमेश्वर के ही द्वारा है। हालेलुया, वो है प्रार्थना। हालेलुया। हम परमेश्वर से मांगने के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं और बात करने के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। भाइयों बहनों, हम देखते हैं कई बार हमें चीजों की जरूरत होती है, कई बार हम घटी में होते हैं, कमी में चल रहे होते हैं, बीमारी में चल रहे होते हैं, तो हमें परमेश्वर की जरूरत होती है और हम परमेश्वर से मांगते हैं। तो क्या केवल उसी वक्त के लिए प्रार्थना करना है? कईयों के मन में सवाल होगा। हालेलुया। भाई बहनों, प्रार्थना केवल हमारी जरूरतों के लिए नहीं, परंतु उसका शुक्रिया अदा करने के लिए भी की जाती है। हालेलुया। दो कारणों से प्रार्थना की जाती है। जब आपको कुछ चाहिए होता है तो आप प्रार्थना करते हैं उसके लिए, और जब आपको कुछ धन्यवाद करना होता है तो वो भी आप प्रार्थना के द्वारा करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है। हालेलुया। यशायाह की पत्री में जाएंगे हम। यशायाह की पत्री में जाएंगे हम। 1 अध्याय 18 पद क्या कहता है, ये वचन क्या कहता है हमारे जीवन में भाइयों बहनों, हम इसको देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है
आओ, यहोवा यों कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यहां पर क्या वचन देता है? आओ हम आपस में वाद विवाद करें। हालेलुया। लेकिन ये वाद विवाद मतलब क्या होता है? वाद विवाद का मतलब होता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम और परमेश्वर आपस में मिलकर बात करें। हालेलुया, अपने विचारों का आदान प्रदान करें। हालेलुया। भाई बहनों, हमें प्रार्थना की जरूरत है, हमें परमेश्वर के साथ चलने की जरूरत है। और आज जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चल सकते हैं वे केवल प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं। इसीलिए हमें प्रार्थना करना सीखना होगा। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस धरती पर भी हम अकेले ना महसूस करें, अनाथ ना महसूस करें, परंतु हमारा स्वर्गीय पिता हमारे साथ रहे। तो इसके लिए हमें प्रार्थना करना सीखना होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आदम हवा के बाद अगर परमेश्वर किसी के साथ चला है तो वो है प्रार्थना करने वाले लोग। भाई बहनों, परमेश्वर आदम हवा पाप में गिरने के बाद किसी के साथ आदम हवा के जैसा, उनके साथ जैसे चलते थे परमेश्वर, वैसा नहीं चला। लेकिन वो आदम हवा के बाद उन लोगों के साथ जरूर चला है जो लोगों के जीवन में प्रार्थनाएं हैं, जो लोगों के जीवन में प्रार्थनाएं हैं, जो लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर प्रार्थना की भाषा को समझता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, जब हम हमारे माता पिता, जब हम छोटे होंगे, तो हम जब इस धरती पर आए होंगे, जब हम पैदा हुए होंगे, तो हर कोई हमें गोद में लेता होगा और हम बहुत छोटे, यहां तक कि बोलना भी नहीं जानते होंगे। ऐसी दशा में क्या करता होंगे? हमारे माता पिता हमें गुलगुलाते हैं, चुलबुलाते हैं, हमसे बात करते हैं, बेटा मम्मी मम्मी मम्मी, पापा पापा पापा, या कुछ भी बोलते हैं उसको दिखाते हैं, मतलब उससे बात करते हैं और उसको देखते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि वो बोलना सीखे। हालेलुया, वो जल्द से कुछ तो बोले, कुछ तो बोले, क्योंकि जब वो चुप है तब तक उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, या वो गुस्सा हो या रोए या कुछ तो बोले। हालेलुया। हर माता पिता ये चाहते हैं कि उनका बच्चा कब बोले। हालेलुया, उनका बच्चा जो है वो कब बोले। तो वो बोलता है तो उनको बहुत खुशी होती है। या तो वो मम्मी कहना सीखता है या वो पापा बोलना सीखता है, लेकिन जब भी वो ये बात बोलता है तो उनके माता पिता खुश होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाइयों, उत्पत्ति की पत्री में जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, हालेलुया, तो 2:19 में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, तब उसके पास सारे जीवित प्राणियों को ले आया जो उससे मेल खाए। हालेलुया। और उसने क्या किया? आदम को बोला कि आदम तू इसका नाम रख। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तू इनका नाम रख। और वहां पे लिखा है जो जो नाम आदम ने उनका रखा वो नाम सबका हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, परमेश्वर नाम नहीं रख सकता था? हालेलुया, सब प्राणियों का नाम परमेश्वर रख सकता था। परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम ने परमेश्वर को नहीं बनाया। परमेश्वर इतना बुद्धिमान था कि वो सबका नाम रख सके। हालेलुया। लेकिन उसने कहा आदम तू नाम रखेगा। हालेलुया, तू नाम रखेगा। हालेलुया। मतलब परमेश्वर चाहता है जैसे मैं बोलता हूं, जैसे मैं बात करता हूं, वैसे इंसान भी बात करे। हालेलुया। और अपने अंदर से शब्द को निकाले, अपने मुंह से बातों को निकाले। भाई बहनों, ये मुंह सिर्फ आपको खाने के लिए ही नहीं, परंतु आपको परमेश्वर से बात करने के लिए बनाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम उससे बात करें। लेकिन बच्चा 1 साल ना बोले, 2 साल ना बोले, 3 साल ना बोले, 4 साल ना बोले, तो ये बड़ी ही चिंता करने वाली बात हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बड़ी ही चिंता करने वाली बात हो जाती है उन माता पिताओं के लिए जिनकी वो संतान है। हो सकता है वो बच्चा उनके ऊपर बोझ बन जाए, हो सकता है वो बोलने में असमर्थ हो सकता है वो बोलने के ढंग से अपंग हो। हालेलुया। हो सकता है उसको अंदर में कोई ऐसी चीज की प्रॉब्लम है बचपन से जो अब कभी ठीक नहीं होगी, इसको डॉक्टर पे दिखाया जाए, कुछ भी दिखाया जाए, बहुत ही चिंतित हो जाते हैं।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और पता चल जाए कि वो कभी नहीं बोल सकता, तो इस दुनिया में, इस संसार में उसका कोई वैल्यू नहीं होता। उसके विवाह में बाधा आती है, उसको हर एक कार्य करने में बाधा आती है, उसको दुनिया में अपनी पहचान बनाने में बाधाएं आएंगी। हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति बोलता नहीं है वो दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए उसको बहुत सारी बाधाएं आएंगी। आप अगर आपके पास हाथ में, एक हाथ में कुछ हो गया है, आपके पास एक हाथ नहीं है, तो भी आप दूसरे से काम चला सकते हैं, लेकिन मुंह परमेश्वर ने एक ही दिया है जिससे आप बात कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जिससे आप अपने मन को, विचारों को प्रकट कर सकते हैं। हालेलुया। जब बच्चा छोटा होता है तो कई बार मम्मी पापा उसको रुलाते हैं और उसको गुस्सा भी दिलवाते हैं। जब वो गोदी में होता है, हर कोई आता है, उसे चिढ़ाता भी है, उसे हंसाता भी है, उसे रुलाता भी है, गुदगुदाता भी है। क्यों? ताकि उसके सारे एक्सप्रेशन वो देख सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई बहनों, मैं आपसे अपना एक जीवन का एक सबसे अच्छा वाक्य शेयर करना चाहता हूं, जो ये है कि जब मैं प्रभु में आया नया नया, तो मुझे मेरे दोस्त ने एक नया नियम बाइबल दिया था जो ब्लू कलर का था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उस समय मैं प्रभु को नहीं जानता था, मेरे घर के लोग प्रभु को नहीं जानते थे, तो मैंने वो नया नियम क्या किया था, मंदिर में ही रख दिया था। जहां पर हम लोग पूजा करते थे, पूजा घर में ही रख दिया था। और उस पूजा घर से निकालकर, इतना तो विश्वास था, मेरा दोस्त जब ये समझाता था मुझे समझ में सब कुछ आता था, लेकिन मैंने ये नहीं जानता था कि बाइबल को वहां रखना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैं नया नया था। तो उस समय क्या करता था, रोज रात को सोने से पहले, मेरे घर में कोई भी यीशु को पसंद नहीं करता था, सोने से पहले मैं हे हमारे पिता वाली प्रार्थना को किया करता था। और मैं ऐसा समझता था उस समय, ऐसा हुआ था मेरे जीवन में कि इस दुनिया में सब कुछ तो है, लेकिन उस सब कुछ के साथ एक और चीज है, ऐसा मुझे यकीन होने लगा था। हालेलुया। जब मैं प्रभु में आया तो ऐसा लगा कि मेरे साथ एक और व्यक्ति जुड़ गया है, एक और व्यक्ति की उपस्थिति हमेशा रहती है, एक और व्यक्ति जहां मैं जाता हूं, जो भी कुछ करता हूं, वो मेरे साथ रहता है। एक और व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है जो मेरे साथ साथ रहता है और उसका वजूद है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता था। मैं अपने परिवार में अपने भाइयों के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए और अपने घर की हर एक समस्या के लिए प्रार्थना किया करता था। लेकिन आज है कि हमारे परिवार के हर एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है और हम लोग मसीह में हैं, और हम लोग में अब कोई भी किसी भी चीज की, प्रभु आ जाने से कुछ भी दुविधा नहीं है। बहुत सारे घरों में क्या होता है कि एक व्यक्ति विश्वास करता है और वो उपवास किए 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 किए, प्रार्थना किए किए, वो प्रार्थना नहीं कर रहा है, उपवास किए किए, मतलब ऐसी हालत हो गई है, लेकिन फिर भी उसके घर में केवल एकमात्र वही विश्वासी है। ऐसा क्यों है भाई बहनों? आप प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप कैसी प्रार्थना कर रहे हैं? हालेलुया। आप कैसी प्रार्थना कर रहे हैं जो आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक नहीं पहुंच रही? हो सकता है 1 साल का वक्त लगे, 2 साल का वक्त लगे, लेकिन आप 5-6 साल से आप ऐसा कर रहे हैं, तो आपकी प्रार्थनाएं में कुछ तो गड़बड़ है। हालेलुया। इसीलिए हमें प्रार्थना करना सीखना है। हालेलुया। इसीलिए हमें प्रार्थना करना सीखना है, क्योंकि प्रार्थना भी एक कला है। प्रार्थना कोई ऑर्डर नहीं है कि परमेश्वर को दे दिया कि परमेश्वर चंगा कर, तो वो चंगा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले प्रार्थना एक अनुरोध है। हालेलुया, जिसको हम अच्छे भाव से, अच्छे शब्दों से, बड़े ही भय से, बड़े ही भक्ति के साथ परमेश्वर से करते हैं। हालेलुया। प्रार्थना वो एक अनुरोध है जो अपने स्वर्गीय पिता के सामने बड़े ही अच्छे भाव से, बड़े ही अच्छे मन से, पूरे भय के साथ हम परमेश्वर के सामने रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि आप बहुत कुछ सीख रहे हैं भाई बहनों, आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, और परमेश्वर ने आज हमारे घर को भी चेंज कर दिया। हालेलुया। और मैं आपके सामने हूं। हालेलुया। एक और व्यक्ति है भाई बहनों जिसका वजूद है, वो है परमेश्वर। हालेलुया। वो इस तरह की संगति चाहता है कि आप अपने विचारों को, अपने सपनों को, अपने दर्शन को उससे बांटे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आओ हम आपस में वाद विवाद करें, आओ हम आपस में करें, आओ हम आपस में करें। क्योंकि भाई बहनों, आप परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर आपके साथ बात करना चाहता है। उसके पास स्वर्गदूत भी है, लेकिन वो आप ही के साथ चलना चाहता है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आदम के पास में परमेश्वर सारे जीवित प्राणियों को ले आता है कि उनका नाम रखे, तो उसका उद्देश्य यही था कि आदम को देखना चाहता था कि वो फंक्शन उसमें है कि नहीं जो परमेश्वर में है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब बच्चा रोता है तो वो भी एक प्रार्थना होती है। जो माँ बाप सोचते हैं कि वो रो रहा है, उसको भूख लगी है, कैसे समझ जाते हैं और वो तुरंत उसको दूध का निप्पल उसके मुंह में दे देते हैं, समझ जाते हैं। वो रोते रहता है, वो कुछ बोलना नहीं जानता लेकिन वो रोते ही रहता है। वो भी एक प्रार्थना है, वो प्रार्थना कर रहा होता है कि मम्मी मुझे दूध चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम ऐसे देखते हैं भाई बहनों, तो हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने रोने, गुस्सा होने को, सपने को, दर्शन को, अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी मनोकामनाओं को, अपनी इच्छाओं को हम उससे बात करने के द्वारा उसको प्रकट करें। परमेश्वर चाहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप अगर लाल रंग के भी होंगे तो हिम के नाई श्वेत हो जाएंगे। अगर तुम मुझसे बात करोगे तो तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। हालेलुया। यशायाह 1 अध्याय का 18 पद में लिखा है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो तो भी हिम के नाई श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा आपके जीवन में आशीष लाने वाला वीडियो है। आप इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो परमेश्वर आपको बहुत ही ज्यादा करके आशीष देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप प्रार्थना करना सीख जाएंगे भाई बहनों। देखिए, सबसे पहले हमने बात की कि प्रार्थना करना कैसे सीखे। तो सीखने से पहले हमें यह सीखना है कि जरूरी क्यों है वो चीज सीखना। इसलिए जरूरी है कि हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उससे बात करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रार्थना कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, जो ऑर्डर नहीं है, जो हमने परमेश्वर को दे दिया और वो कर दिया। इसलिए अच्छे भाव, अच्छे मन से, अपने भय भक्ति के साथ अपने विचारों को उसके आगे अनुरोध करके रखने को प्रार्थना कहते हैं। हालेलुया। तो ये दो चीजें हैं कि हमें परमेश्वर चाहता है कि हम बात करें। दूसरी बात यह है कि हम अपने विचारों को, अपनी अच्छाइयों को, अपने दुखों को, अपने मनोकामनाओं को प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। हालेलुया। और आइए भाई बहन, हम भजन संहिता को पढ़ते हैं। 53 भजन से यशायाह की पत्री को ही पढ़ते हैं, 1 अध्याय 2 पद, 2 और 3। यशायाह 1 अध्याय 2 और 3 पद। यहां पे क्या है? हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हालेलुया। क्या विचार नहीं कर रही? परमेश्वर उसका पालन पोषण, देखभाल सब कुछ कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर उसको बढ़ा रहा है। हालेलुया। तो वो कौन सी बात है जिससे परमेश्वर चोटित हो रहा है, जिससे परमेश्वर को चोट पहुंच रही है? वो कौन सी बात है? वो कह रहा है कि मेरी प्रजा मुझे नहीं जानती और वो विचार नहीं करती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, उस गधा, यहाँ पे लिखा है, बैल तो अपने मालिक को, गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। मतलब क्या विचार नहीं करती? परमेश्वर तो ऑलरेडी सब कुछ कर रहा है, तो फिर परमेश्वर को कहां लग रहा है कि इज़राइल, उसकी प्रजा जो है वो विचार नहीं कर रही है? हालेलुया। क्योंकि उसकी प्रजा जो है अपने मत से चल रही है, परमेश्वर को मानती है, लेकिन वो जो भी कुछ कर रही है, जैसे भी चल रही है, उसकी प्रजा वो अपने अनुसार चल रही है, परमेश्वर से पूछ भी नहीं रही है। परमेश्वर क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, इससे उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि मैं संगति में अकेला हो गया हूं, क्योंकि मेरी प्रजा मुझे भूल गई है और विचार भी नहीं कर रही है। मैं उनका पालन पोषण कर रहा हूं, मैं उनको बढ़ा रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन वो विचार ही नहीं कर रही है, क्योंकि वो मुझे भूल गई है। मेरी प्रजा नहीं जानती मुझे। हालेलुया। क्या नहीं जानती भाई? क्या चोट पहुंचा रहा है? वो ये नहीं जानती कि परमेश्वर को लेके अपने जीवन में चलना है।
हालेलुया। परमेश्वर के निर्देशों द्वारा हमें आगे बढ़ना है, परमेश्वर की अगुवाई में हमें आगे बढ़ना है, परमेश्वर की रक्षा में हमें चलना है, परमेश्वर के भय में हमें चलना है, परमेश्वर के स्वास्थ्य में हमें चलना है। और इसको चलने के लिए हम प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। और इसको करने के लिए परमेश्वर का साथ होना बहुत जरूरी है, और उसको होने के लिए हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या हो गया उसकी प्रजा को? आज भाइयों बहनों, कितने मसीह भाई बहन हैं जिनके जीवन में प्रार्थना नाम की कोई चीज थी और वो गायब हो गई है। अब उनके मुंह दो शब्द परमेश्वर से बात करने के लिए दुख जाते हैं, दर्द देने लगते हैं। हालेलुया, वो प्रार्थना नहीं कर रहे, परमेश्वर अकेला महसूस कर रहा है, क्योंकि हम उसकी प्रजा हैं। हालेलुया, हम उसकी प्रजा हैं। हालेलुया, वो हमारे साथ प्रार्थना के द्वारा ही वाद विवाद कर सकता है। हालेलुया, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। कहाँ? ये वो स्थान है जहां आप प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रजा भूल गई है। जब हम आप परमेश्वर और हम मिलकर बात नहीं करते भाई बहनों, तब हम मिसगाइड होने लगते हैं। हम दुनिया में ऐसे चलने लगते हैं जैसे हमें पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, और हमारे साथ वे दुर्घटनाएं होने लगती हैं जिनको हमको अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि मिसगाइड होने से सब कुछ मिसगाइड हो जाता है। हालेलुया, सब कुछ खराब हो जाता है। जब हमारी शुरुआत खराब होगी तो अंत भी खराब होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर आपको इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ समझाएगा भाई बहनों, बहुत कुछ बताएगा। हालेलुया। तो हमने यहाँ पर देखा कि परमेश्वर चाहता है कि वो हमारा स्वामी है और हम उसको चोटित ना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारा पिता है भाई बहनों। परमेश्वर चाहता है कि हम कुछ बोले। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मालूम है क्या? मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ऐसा क्यों बोला प्रभु ने? जबकि प्रभु तो सारे ब्रह्मांड का परमेश्वर है और वो हर एक की मन की बात को जानता है, हर एक की जरूरत को जानता है। फिर वो क्यों कह रहा है कि मांगना होगा? हालेलुया, वो इसलिए भाई बहनों, क्योंकि प्रभु खुद चाहता है कि हम परमेश्वर से बात करें। हालेलुया, हम परमेश्वर से बात करें, हम परमेश्वर को पुकारें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने मुंह से हम परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, हम परमेश्वर को स्तुति करें। हालेलुया, उसके साथ समय बिताएं, बात करें उससे। हालेलुया, अपनी भावनाओं को, आपको दुख हुआ उस दुख को भी उससे बात करें, आपको चोट पहुंची उस चोट के लिए भी आप उससे बात करें, लेकिन एक समय नियुक्त करके आप उससे डेली बात करें। हालेलुया, डेली बात करें। हालेलुया, डेली बात करें भाई बहनों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें प्रतिदिन की प्रार्थना बहुत जरूरी है। कई बार तो आपने पास्टरों से प्रार्थना करवाई, कई बार कितने लोगों से प्रार्थना करवाई, लेकिन आपने खुद प्रार्थना की नहीं की, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप खुद प्रार्थना करें, आप बोलने वाले बच्चे बने, आपके मुंह से वो सुनना चाहता है। कई भाई बहन बोलते हम कैसे प्रार्थना करें? अरे कैसे क्या? बच्चा कैसे मांगता है अपने पिता से? हालेलुया, आप जैसे भी करेंगे वो समझ जाएंगे कि आपको क्या चाहिए। क्योंकि भाई बहनों, जब बच्चा रोता है, जब बोलना भी नहीं जानता, तब वो चिल्ला चिल्ला कर रोता है, लेकिन उसकी मां समझ जाती है कि उसको क्या चाहिए। हालेलुया, नहीं बोलने पर भी समझने वाला वो एकमात्र परमेश्वर है। हालेलुया, जो आपके दुख दर्द को समझता है, लेकिन आपको बोलना होगा, आपको उससे बात करनी होगी और वो चीज आपको सीखनी होगी। हालेलुया, आपको क्यों बोलना होगा? हाँ भाई बहनों, आपके लिए तो पास्टर भी प्रार्थना कर सकते हैं, आपके लिए लोग प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रार्थना करने की क्यों जरूरत है? क्योंकि भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है उसकी संतान उससे बात करे। आओ हम उस आपस में बात करें। हालेलुया, आओ हम बैठ के बात करें, आओ हम अपने वचन का आधार और प्रदान करें। हालेलुया, परमेश्वर चाहता है कि हम उससे बात करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मत्ती 6 अध्याय में जाएंगे, मत्ती 6 अध्याय द लॉर्ड। आइए हम मत्ती 6 अध्याय का 6 पद में जाएंगे। उसमें वचन क्या कहता है? परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब तुम प्रार्थना करे, जब तू प्रार्थना करे, यहां पर नहीं लिखा जब पास्टर प्रार्थना करे, यहां पर नहीं लिखा कि जब तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे लिए प्रार्थना करे, यहां पर नहीं लिखा कि यहां पे कोई प्रॉफिट आके तुम्हारे लिए प्रार्थना करे, लेकिन यहां पर यह जरूर
लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके पहले 5 पद में लिखा है जब तुम प्रार्थना करो, हालेलुया, और 6 पद में लिखा है जब तू प्रार्थना करे, हालेलुया, तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और गुप्त में तेरा पिता जो तुझे देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, परमेश्वर का वचन जब हम ये पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले उस पहले शब्द को समझना होगा कि प्रभु यीशु ने बोला जब तू प्रार्थना करे। हालेलुया। क्या आप प्रार्थना करते हैं? आपके प्रार्थना करने से चेंजेस आएंगे भाई बहनों। आपकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। आपकी लाइफ में बड़े बड़ी गवाहियां होंगी। आपके प्रार्थना करने से बहुत कुछ होगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यहां पे लिखा है जब तू प्रार्थना करे। ना ही यहां पर पास्टर मेंशन है, ना ही यहां पर याजक मेंशन है, ना ही यहां पर प्रॉफिट मेंशन है। यहां पर ये सब कोई मेंशन नहीं है। हालेलुया। यहां पर सिर्फ आपको मेंशन किया गया है कि अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपका जो पिता गुप्त में है वो आपको प्रतिफल देगा। हालेलुया। कोई दे ना दे, लेकिन अगर आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको प्रतिफल जरूर देगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। महान परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर चाहता है भाई बहनों कि वो आप उनसे प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं भाई बहनों तो हम पाते हैं चीजों को, क्योंकि परमेश्वर जानता है हमारी जरूरतों को, लेकिन वो चाहता है कि उसके बच्चे उससे बोले, उसके बच्चे उससे बात करें। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया, इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए भाई बहनों, प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया, इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। भजन संहिता में जाएंगे हम, 53 का 1-2 पढ़ेंगे। इज द लॉर्ड। भजन संहिता 53 का 1 और 2 पद पढ़ेंगे। उसमें क्या परमेश्वर का वचन कहता है। मूढ़ ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर नहीं है। वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग पे से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। हालेलुया। कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने जब देखा तो देखा कोई सुकर्मी नहीं, कोई परमेश्वर के साथ चलना नहीं चाहता, कोई परमेश्वर की अगुवाई में चलना नहीं चाहता। परमेश्वर ने देखा कि वे बिगड़ गए और उनमें ना कोई बुद्धि से चलने वाला है और ना परमेश्वर को पूछने वाला। हालेलुया, परमेश्वर को पूछने वाला। हालेलुया, मेरे साथ बोलिए प्रार्थना करना सीखे। हालेलुया, प्रार्थना करना सीखे। बोलिए प्रार्थना करना सीखे। हालेलुया, बोलिए मैं सीखूंगा प्रार्थना करना। हालेलुया। यहां पे क्या कह रहा है कि कोई बुद्धि से चलने वाला नहीं, कोई परमेश्वर को पूछने वाला नहीं। पूछता कौन है? कैसे हम परमेश्वर को पूछ सकते हैं? जब हम कहीं जा रहे होते हैं अपने कामों में या ड्यूटी में, किसी भी चीजों में, तो हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मैं रास्ते घाट को, हर एक चीज को आपके हाथों में सौंपता हूं। हे पिता परमेश्वर, मेरी अगुवाई कर। मुझे नहीं मालूम कि आज के दिन क्या होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं प्रभु कि आज का दिन मैं तेरे हाथों में देता हूं, तू संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसको बोलते हैं परमेश्वर से पूछना। हालेलुया। आप दिन भर में काम करके आते हैं, खाते पीते सब कुछ, आराम से बिस्तर में सोते हैं, सो जाते हैं या मोबाइल देखते रहते हैं। नहीं, आप परमेश्वर को बोले परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं कि तूने पूरे दिन मुझे संभाला, सुरक्षित रखा, हर एक बुराई से बचाया पिता, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। तू महान है परमेश्वर, तूने मेरी रक्षा की है, मेरे परिवार को मेरी अनुपस्थिति में तूने बचा के रखा। हालेलुया, मुझे भला चंगा रखा और भी कई एक्सीडेंट और दुर्घटनाओं से बचाया, इसके लिए मैं तुझे धन्यवाद करता हूं प्रभु। आज की रात में तेरे हाथों में सौंपता हूं। ऐसे करके हम परमेश्वर को पूछते हैं। हमें प्रार्थना करना, हम परमेश्वर जानता है जब तक हम जिएंगे तब तक हमें चीजों की जरूरत है, लेकिन हमें उससे बात करना, वो हमसे ज्यादातर बात करना चाहता है। हालेलुया। और हम उसी से बात नहीं करते, उसी को नहीं बोलते। क्या आप वो दुखिया है जो प्रभु के सामने आए हैं अपने दुख को लेकर, जिसका विश्वास संसार से उठकर अब परमेश्वर में आ गया है कि परमेश्वर ही संभालेगा? या फिर आप एक ऐसे दुखिया हैं जो आप संसार में तो लोगों को धोखा देते ही हैं और परमेश्वर को भी भवन में आकर परमेश्वर को, लोगों को धोखा देते हैं, परमेश्वर को भी धोखा देते हैं, उससे भी झूठ बोलते हैं, उनके दासों से भी झूठ बोलते हैं।
तो आप कौन से दुखिया हैं? एक नंबर वो जो आपका विश्वास संसार से उठकर अब परमेश्वर में आया है और आप उसको पकड़कर चलना चाहते हैं कि हे प्रभु, अब जो कुछ होगा पिता, तू मेरी अगुवाई कर, तू मुझे चला, मैंने तुझ पर भरोसा किया। हालेलुया। या फिर आप एक ऐसे दुखिया हैं जो संसार में लोगों को धोखा देते ही हैं, झूठ बोलते ही हैं, और परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर की जगह में भी आप झूठ बोलते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, परमेश्वर के दासों से झूठ बोलते हैं, परमेश्वर के लोगों से झूठ बोलते हैं, तो ये हुआ धोखा देना। आप संसार को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं? भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है हम बात करें। जब हम आदर और भय भक्ति के साथ उस प्रार्थना को सीखते हैं और प्रार्थना करना चालू करते हैं, तो उससे हमारे हृदय में एक पवित्रता, एक धार्मिकता हमारे जीवन में प्रवेश करती है। भाई बहनों, एक बात मैं बता देता हूं, जो प्रार्थना करेगा वो पाप नहीं कर पाएगा, और जो पाप करेगा वो प्रार्थना नहीं कर पाएगा। हालेलुया। ये मेन चीज है। हालेलुया। इस बात को आप जान लें कि जो कोई व्यक्ति प्रार्थना में शील होगा, प्रार्थना में जीवन बिताता है, उससे पाप बहुत कम होगा या होगा ही नहीं। हालेलुया। लेकिन जो पाप करता है उससे प्रार्थना नहीं होगी। हालेलुया। आप कैसे व्यक्ति हैं? हम कैसे व्यक्ति हैं? हम जांचें और अपने आप को आज प्रभु के चरणों में रख दें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज अगर आप ये संकल्प लेते हैं कि आज से मैं प्रार्थना करूंगा, हालेलुया, आज से मैं प्रार्थना करने के लिए झुकूंगा, आज से मैं परमेश्वर के आगे अपना सिर को झुकाऊंगा, आज से मैं उसके साथ चलूंगा, तो आज मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप भी मेरे साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय महान परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, जो आपके बच्चों के लिए परमेश्वर आपने दिया है मेरे पिता। आज के दिन पिता परमेश्वर, मैं आपके सभी लोगों को जो आपका वीडियो देख रहे हैं परमेश्वर पिता, उन सबों को तेरे चरणों में रखता हूं। प्रभु, आप उन्हें छुए यीशु मसीह के नाम से, आप उन्हें छुए यीशु मसीह के नाम से। आप उन्हें वो अनुग्रह प्रदान करें, वो क्षमा प्रदान करें, वो पवित्रता प्रदान करें परमेश्वर, जिससे वो आपके साथ भय भक्ति के साथ जुड़ने पाए और प्रार्थना करना सीखने पाए परमेश्वर। आपकी दया उनके जीवन पर होने पाए परमेश्वर। बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर पिता जो प्रार्थना करना नहीं जानते प्रभु जी, और वे इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक को छू और स्पर्श कर मेरे पिता परमेश्वर। हर एक को तू प्रार्थना करने वाला और प्रार्थना की आत्मा से तू भर दे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है जब हम दुर्बलताओं में प्रार्थना नहीं कर पाते, तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर से होकर प्रार्थना करता है। खाली हमें रेडी होना चाहिए कि हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हम तुझसे बात करने वाले, तुझे पूछने वाले, तेरी संगति करने वाले व्यक्ति बने प्रभु। आपकी सामर्थ हमारे जीवन में बहे प्रभु, आपकी अगुवाई, आपकी निर्देश हमें मिले पिता परमेश्वर। हमारी बुद्धि से नहीं, परंतु आप अपनी बुद्धि से हमें चलाएं मेरे पिता परमेश्वर। आज के दिन को परमेश्वर आपके हाथों में रखता हूं। जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, आप उन्हें छुएं और ब्लेस करें। प्रार्थना करने वाली आत्मा दे मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि आप उन्हें प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बना रहे हैं प्रभु। उनके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं परमेश्वर। उनके जीवन से आपने बात किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, आप आशीर्वाद दीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना चाहता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बगल में उसको ऑन करें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। प्रभु आपको आशीर्वाद करे। इसका अगला भाग मैं बनाने वाला हूं। कृपया आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो इसके आने वाले भाग में आप समझ पाएंगे कि हाँ, प्रार्थना करना क्यों सीखना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की।